हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन प्लेबॉय ऑब्सेशन की पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो चुपचाप किचन में कुकिंग कर रहा था, तब जंकुक आकर तंग को कहता है मैं क्या तुम्हें हेल्प करूँ। तंग तुरंत कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ। जंकुक तब कोई भी आंसर ना करते हुए तंग की तरफ देखने लगता है। तंग एक बहुत ही ज़्यादा सिल्की शर्ट पहन कर रखा था, जिससे उसकी हाफ बॉडी पूरी तरह से विजिबल हो रहा था। इसे देखकर जंकुक तंग की वॉच पर पिंस करता है। तंग शॉक हो जाता है और कहते क्या कर रहे हो, तुम इतने ज़्यादा शिमलेस कब बन गए हो। जंकुक तुरंत कहता है तुम अगर इस तरह की शर्ट पहनकर मेरे घर के अंदर घूमते रहोगे तो फिर कोई पर्सन कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है। इस तरह की शर्ट पहनकर मत घुमा करो बेबी बॉय, वरना मैं मेरी कंट्रोल को खो दूंगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा और तुम उसके बाद मुझे ब्लेम भी नहीं कर सकते हो कि जियोन जंगकुक ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है। सच में तुम नहीं कर सकते बेबी बॉय। डोंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है तुम सच में क्रेजी हो, मैं तो सिर्फ एक शर्ट ही पहना हूँ ना। जंगकुक कहता है बट तुम हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा हॉट लगते हो कि मैं तुम्हें और क्या ही बताऊँ। डोंग ये सुनकर थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और डोंग कहता है चुप रहो, मुझे चुपचाप कुकिंग करने दो, मैं हंग्री हूँ। जंगकुक कहता है मैं क्या तुम्हारी हैंड को पकड़ कर रखा हूँ, पर अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी वेस्ट को पकड़ सकता हूँ और मेरी हैंड के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिट हो सकता है। डोंग तुरंत कहता है चुप करो यू शेमलेस। जंगकुक कहता है अब क्या मैं शेमलेस बन गया हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर मैं शेमलेस हूँ तो फिर तुम इस तरह से मुझे शेमलेस बना क्यों रहे हो। डोंग कहता है तुम सच में इम्पॉसिबल हो। जंगकुक कहता है तो फिर मुझे जानो और खुद के लिए पॉसिबल बनाओ। डोंग लंबा सांस सूरते हुए कहता है जंगकुक प्लीज़, मैं तुम्हारी बिहेवियर से समझ सकता हूँ कि तुम मुझे चाहते हो, बट मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। डोंग को जंगकुक तुरंत कहता है तुम्हें मुझमें कौन इंटरेस्ट रखने के लिए कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ कि तुम रखो, मैं रख रहा हूँ ना, तो फिर मुझे रखने दो और ज़्यादा डीपली रखने दो ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा जान पाऊँ। फिर मैं देखता हूँ किम टोंग तुम कैसे मेरे पास से भागते हो, तुम्हें मुझ में भी इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। देख लेना, इस जीवन की बातों को मान लेना, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। इस सुनकर टोंग जंगकुक को कहता है सो मिस्टर जियोन, यहाँ पर तुम्हारी लंच है, अब जल्दी से करो। टोंग की तरफ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू मिसेस जियोन। और टोंग को जंगकुक इग्नोर कर देता है जो उसके ऊपर चिल्ला रहा था और कहता है मैं कब से मिस्टर जियोन बन गया हूँ, मैं तो किम हूँ, मैं किम टोंग हूँ। पर जंगकुक टोंग की बातों को इतना ज़्यादा इग्नोर करने लगता है जैसे वो सुन भी नहीं पा रहा था। टोंग इरिटेट था कि जंगकुक उसे किस तरह से इग्नोर कर रहा है। फिर टोंग भी अपनी ब्रेकफास्ट को लेकर जंगकुक के साथ ज्वाइन देता है और वो जंगकुक के साथ ब्रेकफास्ट को कर लेता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक टोंग को कहता है चलो आज हम दोनों एक डेट पर जाते हैं। टोंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कैसा। जंगकुक कहता है कैसा मतलब कैसा, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है कि हम लोग डेट पर जाने वाले हैं। टोंग कुछ आंसर करने वाला था पर तभी टोंग को एक कॉल आ जाता है। टोंग देखता है कि बुगुम की नंबर से कॉल आया था। टोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, बुगुम उसकी नंबर को कैसे पाया है। टोंग तो कभी भी बुगुम को उसकी नंबर नहीं दिया था। टोंग बुगुम की नंबर को लाइब्रेरी से कलेक्ट किया था, पर उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। फिर टोंग कॉल को उठाते हुए पूछता है हेलो बुगुम, क्या हुआ है। बुगुम नेम सुनकर जंगकुक टोंग की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देखने लगता है। बुगुम दूसरी साइड से कहता है तेई तुम तो आज फ्री हो ना, तो फिर क्या आज हम लोग डेट पर जा सकते हैं, हम लोग जाकर मूवी देख सकते हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद तुम तुम्हारे घर में चले जाना। आज हम लोग सच में इंजॉय कर सकते हैं, मैं खुद भी आज पूरी तरह से फ्री हूँ, तुम क्या कहते हो तेई। टोंग जो स्माइल करता है और कहता है ठीक है बुगुम, जैसे तुम चाहते हो। तुम कब थिएटर में आने वाले हो। बुगुम कहता है हम लोग क्या 2 घंटे के अंदर मिल सकते हैं, मैं सच में डेस्परेटली तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। टोंग तुरंत कहता है ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है मैं आ जाता हूँ।
बोगम कहता है प्लीज़ अपने साथ उस जंकुक को मत लेकर आना, मुझे नहीं पसंद। तो जंकुक की तरफ देखता है जो उसकी तरफ डार्क आइज के साथ देख रहा था। फिर तुम कहता है ओके, और इसके साथ तुम कॉल को कट कर देता है और वो स्माइल करने लगता है। जंकुक पूछता है उस बबल गम ने तुम्हें फिर से क्या बोला है कि तुम एक पागलों की तरह हंस रहे हो। तंग तुरंत जंकुक को कहता है वो मुझे थिएटर में ले जाने वाला है, हम लोग एक मूवी डेट पर जाने वाले हैं। जंकुक कहता है वाओ, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो बट उस बबल गम के साथ बहुत ज़्यादा कर सकते हो। मैं तुम्हें उस बबल गम से भी ज़्यादा हैप्पी रख सकता हूँ। तंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लाइक करता हूँ। जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है पर वो एक प्ले बॉय है। तोंग कहता है तुम्हें भी कुछ कमी नहीं है, और तुम्हें कैसे पता कि वो प्ले बॉय है, मैं तो कभी भी नहीं देखा हो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है वो कोई भी साइड से मुझसे बेटर हो ही नहीं सकता है। मैं जैसे तुमसे प्यार करने में बेटर हूँ उसी तरह से मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करने में भी बेटर होने वाला हूँ, मुझे पता है। तो जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम सच में इम्पॉसिबल हो, यू डबल बनी, और इसके साथ तंग ऊपर की तरफ चला जाता है। जंकुक कहते हैं इस डबल बनी जल्द ही तुम्हें अपना बना लेगा, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम कैसे उस बबल गम के पास जाते हो, मैं सच में उसके एक दिन मुंह तोड़ दूंगा। और इसके साथ जंकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तंग कुछ देर बाद रेडी हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। आकर देखता है जंकुक भी रेडी हो गया था। इसे देखकर तुम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तुम कहाँ पर जाने वाले हो। जंकुक कहता है मैं अभी मूवी देखने के लिए जाने वाला हूँ। तुम तुरंत कहता है बट बोगम ने तुम्हें ले जाने से मना किया था। जंकुक कहता है मैं क्या सिंगल पर्सन मूवी देखने के लिए नहीं जा सकता हूँ, मूवी क्या हमेशा क्या कपल ही देखता है, हम लोग सिंगल पर्सन क्या मर जाए। ये सुनकर तुम कहता है ओके ओके तुम दूसरे थिएटर में जा सकते हो। जंकुक कहता है मेरा मर्जी कि मैं कौन से थिएटर में जाने वाला हूँ। तंग लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है ओके, और तंग उसके बाद जंकुक के साथ मूवी देखने के लिए थिएटर में चला जाता है। वो लोग जब थिएटर के सामने पहुँचता है वहाँ पर बोगम जो तंग के लिए पहले से ही वेट कर रहा था, वो जब तंग को देखता है स्माइल करता है, पर तंग के साथ जब जंकुक को देखता है उसकी स्माइल गुस्से में बदल जाता है। कैसे तंग जंकुक को अपने साथ लेकर आ सकता है, वो बार बार मना किया था कि जंकुक को अपने साथ मत लेकर आए, पर तंग ने जंकुक को लेकर आया है, जिसमें तंग बोगम को इग्नोर कर रहा था। तंग कैसे कर सकता है, एटलीस्ट तेई को तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। फिर बोगम जो तंग के पास जाकर उसे हक करता है और उसकी हैंड को पकड़ते हुए उसकी हैंड पर सॉफ्टली किस करता है। जंकुक अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और अपने मन में कहता है तुम जिस लिप्स से उसे किस कर रहे हो ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके ऊपर बॉयल ऑयल को फेंक दूँ, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर बोगम कहता है तो चलो अंदर चलते हैं, और तुम्हारे साथ जंकुक क्या कर रहा है। तो जो तुरंत कहता है वो एक्चुअली सिंगल ही मूवी देखने के लिए आया है। बोगम कहता है शायद वो तो फिर एक्शन मूवी देखने के लिए आया है राइट। जंकुक कहता है नो, मैं भी रोमांटिक मूवी देखने के लिए आया हूँ। क्या सिंगल पर्सन एक रोमांटिक मूवी नहीं देख सकता है? क्या हम लोग इतना भी ज़्यादा हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करते हैं? हम लोग क्या मर जाए? बोगम तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक की बातों को सुनकर हंसी रोकने की ट्राई करता है, क्योंकि तंग को जंकुक सेम ही लाइंस बोला था, सिर्फ डिफरेंट वे में। फिर बोगम कहता है ओके आना चाहते हो आ जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है, तुम अपनी पैसे से टिकट खरीदने वाले हो तो फिर मेरा क्या। जंकुक कहते हैं एग्जैक्टली, मैं इससे फुल थिएटर को भी खरीद सकता हूँ, बट आपके लिए मेरे पास उतना ज़्यादा मनी नहीं है। बोगम इस सुनकर हंसने लगता है और कहती इतना ज़्यादा पोर बन गए हो तो फिर यहाँ पर फिल्म देखने के लिए क्यों आए हो। जंकुक आंसर करता है यहाँ पर मैं फिल्म देखने नहीं, मैं तो मेकआउट सेशन के लिए आया था। तुम क्या गधे हो, मैं यहाँ पर थिएटर में क्या करने आऊँगा, ऑब्वियसली मैं फिल्म देखने के लिए आया हूँ। बोगम लंबा सांस सोते हुए कहते थे चलो अंदर चलते हैं। तंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद वो दोनों अंदर चला जाता है। फिर बोगम और तंग जब टिकट्स को लेने वाला था तब
बोगुम को तुरंत जो टिकट्स को बेच रहा था वो कहता है कि सारे टिकट किसने खरीद लिया है और फुल थिएटर पूरी तरह से बुक हो गया है, वो लोग कहीं और जगह पर जा सकता है। इससे बोगुम कहता है पर उन लोगों के लिए सिर्फ 2 टिकट दे दे, इससे ज़्यादा बोगुम और कुछ भी नहीं चाहता है। वो इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी कर सकता है, पर थिएटर में कोई भी जगह नहीं था, इस वजह से बोगुम को और कोई भी सीट नहीं मिलता है। फिर बोगुम कहता है चलो हम लोग एक्शन मूवी देख सकते हैं, रोमांटिक को छोड़ दो। तोंग कहता है ओके, और उसके बाद तोंग जो बोगुम की तरफ देखता है जो टिकट्स के लिए लाइन पर लगे हुए थे। जंकुक और तोंग एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। तब तोंग पूछता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, और जंकुक कहता है बस मैं देख रहा हूँ मैं कौन सी मूवी देखूँ। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और मैनेजर आकर कहता है आप दोनों कपल लग रहे हैं, हम आप दोनों यहाँ पर लकीएस्ट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल चूज किया गया है, और इसी वजह से ये रोमांटिक फिल्म की टिकट आप दोनों के लिए। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत कहता है नो हम दोनों कपल। तभी जंकुक उसकी मौत को कवर कर लेता है और कहता है यस हम लोग कपल हैं, प्लीज़ टिकट को दे दीजिए। तब मैनेजर उन दोनों को टिकट्स दे देता है और कहता है आप लोगों को जो भी कुछ चाहिए थिएटर में है, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, जो भी कुछ चाहिए हर एक चीज़ है। इससे तोंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंकुक तोंग की माउथ के अराउंड अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसे लेकर जल्दी से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो तोंग की माउथ के अराउंड से हाथ को हटा देता है। तोंग कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, वहाँ पर बोगुम अकेला है। जंकुक कहते हैं उससे छोड़ दो, वो जो मर्जी वो कर ले, हम लोग यहाँ पर फ्री की पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं और तुम्हें उसकी पड़े हुए हैं। यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं तो फिर चिकन को भी एंजॉय कर सकते हैं, और तुम क्या चाहते हो कि हम लोग वहाँ पर जाकर खड़े रहे और मनी को वेस्ट करें, यहाँ पर सब कुछ फ्री मिल रहा है तो फिर इसे एंजॉय करो। तो हम कहते बट बोगुम, जंकुक कहते उससे बताओ कि मैं जंकुक के साथ लकी कपल में से नॉमिनेट हो गया हूँ, इसी वजह से मैं जंकुक के साथ मूवी देख रहा हूँ, ये बताओ और चुपचाप यहाँ पर आकर बैठो। जंकुक की बातों को सुनकर तोंग ऐसा ही करता है और वो जल्दी से बोगुम को मैसेज करके बता देता है। बोगुम इससे बहुत ज़्यादा एंग्री था। तोंग यहाँ पर उसके साथ डेट पर आया था, ना कि जंकुक के साथ, और वो गुस्से से उस पर करके कहता है तुम सच में मैच कर रहे होते ही, तुमसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। और बोगुम इसके साथ गुस्से से थिएटर से चला जाता है और तोंग और जंकुक जो रोमांटिक मूवी को देखने लगता है। तोंग और जंकुक जब मूवी को देख रहा था तब जंकुक स्लोली अपने हैंड तोंग के हैंड के ऊपर रखता है, इससे तोंग की हार्ट बीट रुक जाता है। मूवी में मेन लीड और फीमेल लीड दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहा था, जिसे देखकर तोंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। पर जंकुक की नज़र तो तोंग की तरफ था, वो तोंग की तरफ डीपली देख रहा था। तोंग जो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा, उसे शाय फील हो रहा था, और वो जब टर्न होकर जंकुक की तरफ देखता है वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंकुक उसकी तरफ ही डीपली देख रहा था। तोंग जंकुक से घबराते हुए पूछता है तुम मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो। जंकुक अपनी डीप वॉइस में आंसर करता है मेरे सामने की ब्यूटी को देख रहा हो, तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम मुझे क्रेजी कर रहे हो, काश कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते, तो फिर मैं सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन बनाता। तब गॉल्फ करने लगता है और फिर वो जंकुक को कहता है मूवी पर फोकस करो। जंकुक कहता है मूवी पर तो किस हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ रियल लाइफ में करूँ। तो फिर से कहता है शेमलेस। जंकुक कहता है इसमें शेमलेस की क्या बात है, हम तुम पूरी तरह से एक यम्मी फूड लग रहे हो, बट तुम फूड नहीं हो आई नो, पर तुम सच में लग रहे हो। जंकुक को तुम फिर से कहता है मैं सच में फूड नहीं हूँ। जंकुक कहता है तो फिर मेरे लिए बन जाओ। तुम कहते शेमलेस, तुम सच में ऐसा कैसे फ्लर्ट कर लेते हो। जंकुक कहते सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी बॉय। तुम कहते मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ यू प्ले बॉय। जंकुक कहता है
मैं तो हूँ प्ले बॉय, बट तुम्हारे साथ मैं सच में प्ले बॉय बनना चाहता हूँ, ओनली बेड पर, और अदर जगह पर मैं प्ले बॉय नहीं बनना चाहता हूँ। एकदम क्या रेड हो जाता है और जंकुक को कहता है, तुम अगर मूवी नहीं देखने वाले हो तो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे ये मूवी पसंद नहीं है। जंकुक तुरंत कहते हैं, चलो मूवी पर फोकस करते हैं, और जंकुक तुरंत मूवी की तरफ फोकस करता है। तो जो खुद भी इस पर फोकस करने लगता है। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, जिससे तंग बार बार शाय फील कर रहा था। तो जंकुक बार बार तंग की तरफ देख रहा था, और तंग जो इससे और भी ज़्यादा शाय हो रहा था। फाइनली मूवी जब फिनिश होता है तंग उठ जाता है और जंकुक को कहता है, अब चलो चलते हैं। जंकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। वो दोनों जब बाहर आता है, आने के बाद तंग बोगम को ढूंढने लगता है। वो मैसेज करता है पर बोगम कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तब जंकुक कहता है, चलो हम लोग अब जाकर कुछ आइसक्रीम को खा सकते हैं। तंग हमें अपने सिर हिला देता है। जंकुक और तंग आइसक्रीम शॉप में जाता है। तंग के लिए जंकुक आइसक्रीम को ऑर्डर करता है। तंग जब अपने आइसक्रीम को खा रहा था, उसके लिप्स के कॉर्नर में आइसक्रीम लग जाता है। जंकुक तुरंत तंग को कहता है, तंग तुम्हारे लिप्स के कॉर्नर पर आइसक्रीम लगा है। तंग अपनी टॉप लिप्स पर आइसक्रीम पोंछने लगता है, पर उसकी बॉटम लिप्स पर लगा हुआ था। इसे देखकर जंकुक अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, वेट करो मैं करता हूँ। तंग जो जंकुक की तरफ देखने लगता है, वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील कर रहा था। जंकुक तंग की चेन को पकड़ता है और अपनी तरफ करता है। तंग सोच रहा था कि शायद जंकुक के ड्रामा की तरह टिश्यू से उसके लिप्स के कॉर्नर से आइसक्रीम को क्लीन करेगा, पर जंकुक तुरंत ही झुक जाता है और तुरंत ही तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और तंग की लिप्स के कॉर्नर को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। इससे तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। तंग अपनी क्लोथ को टाइटली पकड़ कर रखता है। वो घबरा रहा था। फिर जंकुक कुछ देर बाद किस को ब्रेक कर देता है और वो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, आइसक्रीम सच में टेस्टी था। मैं इस तरह की आइसक्रीम और भी ज़्यादा खाना पसंद करूँगा, जो तुम्हारे लिप्स पर लगा रहेगा। और इसके साथ तंग की तरफ देखकर जंकुक स्माइल करते हुए अपनी सीट पर वापस चला जाता है। तंग इससे रेड हो जाता है और वो चुपचाप इसकी तरफ देखने लगता है। जंकुक कहता है, अपने आइसक्रीम को एंजॉय करो, इस तरह से नीचे की तरफ देखोगे तो फिर आइसक्रीम पिघल कर जूस बन जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अब आइसक्रीम की जूस को पियो। तब तंग कहता है, कुछ नहीं, मैं करता हूँ। जंकुक जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग ब्लश करते हुए अपने आइसक्रीम को खाने लगता है और जंकुक के डार्क आइस जो अभी भी तंग की तरफ ही था। कुछ लोग जंकुक और तंग की तरफ देख रहा था। तब वहाँ पर जंकुक की जो फैन बेस था, उनमें से कुछ गर्ल वहाँ पर आ जाता है और जंकुक से ऑटोग्राफ मांगने लगता है। जंकुक इससे उन लोगों को स्माइल करते हुए दे देता है। तब जंकुक को छोड़कर वो लोग तंग की तरफ देखता है और जंकुक से पूछते हैं, कौन है। जंकुक प्राउडली कहते हैं, मेरा हस्बैंड है। इस तंग शॉक हो जाता है और वो कुछ कहने वाला था। वो उन लोगों की गलत फहमी को दूर करना चाहता था, पर जंकुक उन लोगों को कह देता है कि एक्चुअली उसके हस्बैंड ये पब्लिश नहीं करना चाहता है। इस वजह से वो ओपनली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो मेरे हस्बैंड है, पर हमारी रूम में वो ज़रूर एक्सेप्ट करता है, तो वो अब मना करने वाला है। ये सुनकर गर्ल्स तंग की तरफ देखता है। तंग कहते, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हम लोग एक साथ नहीं हैं। जंकुक हंसने लगता है और कहता है, देखो मैं बोला था ना, वो सच में से पसंद नहीं करता है, उसे शो ऑफ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे गर्ल्स जो हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में लकी हो, मिस्टर जियोन को तुम पाए हो और तुम यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहे हो। अगर कोई और होता तो फिर शायद वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करता कि तुम समझ भी नहीं पाते। तो इससे कहता है, पर मैं सच में नहीं हूँ। गर्ल्स कहता है, मिस्टर जियोन सच में आपको उसे पनिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पनिश करना चाहिए, ताकि वो याद रखे कि वो आपके हस्बैंड है। और ये कहने के बाद गर्ल्स स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जंकुक तंग को कहता है, बेबी बॉय मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए ताकि तुम चलने के लिए एबल ना रहो।
जंगकुक को तंग एक डेंजरस साय देता है और कहता है और उसके बाद तुम भी और चलने के लिए एबल नहीं रहोगे। जंगकुक हंसने लगता है और कहता है एक बार चांस तो देकर देखो। तंग कहता है नेक्स्ट टाइम तुम खुद को हेल में पाओगे। जंगकुक कहता है नो बेबी बॉय, हेवन में, फुल 9 स्काउट में। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग अपना आइस को रोल कर लेता है, पर वो अंदर ही इतना ज़्यादा बटरफ्लाई फील कर रहा था कि वो एक्सप्लेन करके भी नहीं बता सकता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।